स्टूडेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक क्वेश्चन है। विच स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक, इसमें से पहचाना डाया कौन है और पैरा कौन है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन में पूछा है डायमैग्नेटिक ना, इसमें से डाया कौन से देखते हैं। पहले इससे हम लोग एक सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले ये जो सीक्वेंस दिख रहा है हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये अप टू नाइट्रोजन तक क्लियर रहेगा। हम लोग इसमें दो इलेक्ट्रॉन अभी फुल करेंगे, देखते क्या है। और ये जो अबव द नाइट्रोजन है उसके लिए इसमें भी हम लोग फिल करेंगे, यानी जो एलिमेंट अबव द नाइट्रोजन है उसको हम लोग इसमें फिल करें। दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करके देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हम O2 को अबव द नाइट्रोजन है ना, तो अबव द नाइट्रोजन के लिए कौन सा सीक्वेंस है, ये वाला। तो इसमें हम लोग फिल करते हैं। कितना O2, एक O2 में एक में 8 होते हैं, तो O2 में कितने होंगे 16 होंगे। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फिर 11 12 13 14 फिर 15 16। देखिए अभी भी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बचा, यानी अनपेड है ना। तो अनपेड है तो ये कौन सा हो जाएगा, फिर अनपेड है तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसी तरह से बी ऑप्शन में देखते हैं। बी क्या है, O2 प्लस है, तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर एक O में 8 तो 2 में 16 और एक प्लस है ना तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए 15 है। तो O2 है ना 15 इलेक्ट्रॉन इसमें भर के देखते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। तीसरा ऑप्शन कौन सा है इसमें, O2 माइनस, यानी कि 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जा रहा है, क्योंकि दो आता है ना इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें एक ही आ रहा है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे को, ये नाइट्रोजन सिर्फ डायमैग्नेटिक है हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह से इसको फॉलो करना है। विच स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, इसमें पैरामैग्नेटिक पूछ रहा है। नाइट्रोजन देखिए क्या है, नाइट्रोजन एक के अभी हमने ऊपर देखा था, ये डायमैग्नेटिक है। तो नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक, इसको हम इसमें रख के देखें ना, तो ये नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक हुआ, क्योंकि ये 7 एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन का 7 तो 2 का कितना हो गया 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग अप टू नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के लिए कौन सा लगे इसमें, अप टू नाइट्रोजन ये वाला लगे, ये सीक्वेंस लगे ना। तो 14 रख के देखते हैं। इसमें हम लोग 2 2 4 2 6 2 8 8 1 9 10 11 12 13 14। तो 2 देखिए पूरा डब्बा फिल हो जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, फिल हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। जबकि हमने इसको ऊपर ऑलरेडी देख चुके थे, ये डायमैग्नेटिक है। अब उसी तरह से बी ऑप्शन देखते हैं। O2 क्या है, हमने ऊपर देखे थे, O2 क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, पैरामैग्नेटिक, तो आंसर ये आ जाएगा बी ऑप्शन। इसी तरह से आप इसमें भी रख के देखें। फ्लोरीन में कितने हो गए, 8 हो गए। एक फ्लोरीन में 9 हो गए, कितने होते, 7 होते ना। हाँ, एक फ्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 होते, तो 2 का 14 हो जाएगा। 14 आप रख के देखेंगे ना इसमें, तो ये भी एक डायमैग्नेटिक दिखाएगा। हमारे को क्वेश्चन ने पूछा था पैरामैग्नेटिक कौन सा है, तो O2 पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आपको बना के देता हूँ, आप इसको सोल्व करके बताएं क्या है। मुझे क्वेश्चन ये बताइए कि O-2 जो है, O2 के पावर में -2, ये जो एलिमेंट है ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। इसको सिंपल से चेक कीजिए कि ये ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के लिए कौन सा है, अप टू नाइट्रोजन के ऊपर आता है ना ऑक्सीजन, तो हम इसको ये लगाएंगे, ये वाला सीक्वेंस में लगाएंगे। इसमें भर के देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, अगर भरा गया तो ये डायमैग्नेटिक है, नहीं भरा है तो पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ गया। इसको सोल्व करके देखिए, बताइए इसमें ये एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। इसको फिल अप इसमें रख के देखिए। अगर ये एलिमेंट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सारे डब्बे फुल हो जाते इसके, तो ये पैरामैग्नेटिक है, नहीं फुल डायमैग्नेटिक है। अगर ये फुल हो जाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक है। बताइए इसको कि O2 कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक है।